हाय गाइस, टेक ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं PIM। PIM मीन्स प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट। इसमें क्या रहता है, अगर हमें कुछ टेम्परेरी एक्सेस देना है तो इसके लिए हमें PIM सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके इसमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई यूज़र ज्वाइन हुआ है या फिर कोई नया बंदा आने वाला है या फिर ऑन टेम्परेरी पीरियड कोई थर्ड पार्टी पर्सन आने वाला है, अगर उसको कुछ अपने जो एडमिन पोर्टल रहती है वहाँ पे कुछ टेम्परेरी बेस के लिए या फिर 1 ईयर 2 ईयर या फिर 15 डेज के लिए कुछ एडमिन का एक्सेस देना है, रीड ऑनली सर्विस डेस्क, या फिर कोई अपना ही इंजीनियर है लोकेशन में रहता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, एग्जांपल कोई रिज़ाइन करने वाला है, तो वो टाइम पे यहाँ पे हमें ये चीज़ की हेल्प होती है। और अगर इसमें कैसा है, कुछ कंट्रोल रहता है यहाँ पे कि अगर कोई बंदा है उसको हमें कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए एक्सेस देना है एडमिन पोर्टल का, तो उसी टाइम पे वो ऑन द टाइम पीरियड वो एडमिन पोर्टल को एक्सेस कर पाता है। अगर कुछ और उसको वापस एक्सेस चाहिए तो उसमें कैसा रहता है, वो हमें वापस रिक्वेस्ट भेजेगा, हम अप्रूव करेंगे तभी वो एडमिन पोर्टल का कंसोल एक्सेस कर पाएगा। तो इसमें कहते हैं, इसमें सामने वाले को कंट्रोल रहता है एडमिन पोर्टल के ऊपर। अगर कुछ बाई चांस नेक्स्ट टाइम में कुछ एक्टिविटी होती है तो वो टाइम पे कैसा कुछ मतलब कॉम्प्रोमाइजेशन का केस कम रहता है। तो वो टाइम पे हम लोग जो भी ट्रबल शूट करना पड़ता है उसके लिए कहाँ टाइम है वो कम लगता है, तो वो टाइम पे इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए हम जाते हैं अपने एडमिन पोर्टल में। Before starting the activity, I want to inform you that this configuration is required Microsoft Intra ID P2 license. So अगर आपके पास P2 का लाइसेंस है तो पर यूज़र पर लाइसेंस, तभी आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चलेंगे हम लोग एडमिन पोर्टल में कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यहाँ पे ये हमारा एडमिन पोर्टल है। तो यहाँ पे आप देखोगे admin.microsoft.com, एडमिन पोर्टल में हूँ मैं। यहाँ पे ये जो मैं जिसको एक्सेस देने वाला हूँ, तो यहाँ पे हेल्प डेस्क करके आईडी है, इसको देखिए मैंने अभी इंट्रा P2 का लाइसेंस असाइन कर दिया है, ताकि ये आईडी को मैं एडमिन राइट्स देके ऑन टेम्परेरी पीरियड इसके ऊपर एक्सपेंड कर सकते हैं अगर जिसको देना है आपको। तो चलिए, इसको तो मैंने एक्सेस दे दिया। अभी यहाँ पे इसको चेक करेंगे एडमिन राइट्स के। आप चेक करें रोल के अंदर, यहाँ पे देखिए ये यूज़र को कोई भी एडमिन राइट्स नहीं है, राइट। ये इट इज़ अ नॉर्मल यूज़र्स। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आप एडमिन राइट्स दोगे तो मैं हमें इसी तरह से इसको कॉन्फ़िगर नहीं करना है। ओके, तो इसको एज इट इज़ रख देते हैं यूज़र के अंदर। इसको लिए हूँ, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया। और इसको कॉन्फ़िगरेशन के लिए जाएंगे हम लोग नीचे इंट्रा के अंदर। तो यहाँ पे एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे चलेंगे इंट्रा। अभी मैं हूँ यूज़र की इसमें, यूज़र के इसमें जाएंगे तो दिखाता हूँ इसको कुछ राइट्स है कि नहीं। तो यहाँ पे intra.microsoft.com, तो यहाँ पे इंट्रा के अंदर हमने यहाँ पे जस्ट इंटर कर लिया। ये देखिए, आप आईडी देखोगे यहाँ पे हेल्प डेस्क करके आईडी शो कर रहा है। इसमें यूज़र में कोई भी यूज़र सिलेक्ट करेंगे, मैं दिखाता हूँ इसका पासवर्ड रिसेट करेंगे, एक्सेस मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके, तो यहाँ पे इन्फो का यूज़र मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी आप इसको इनके पासवर्ड रिसेट, तो यहाँ पे देखिए उसने कुछ एरर दिया है, नॉट रिसेट, कैन नॉट रिसेट द पासवर्ड, यू मी आई डो नॉट इनकरेक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज। सो यहाँ पे मुझे एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे चलिए, ये तो क्लियर हुआ, मुझे एक्सेस नहीं है। और यहाँ पे जाएंगे एडमिन पोर्टल में, और एडमिन पोर्टल में जाएंगे इंट्रा में। यहाँ पे रहा intra.microsoft.com। इंट्रा के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे आईडी गवर्नेंस, और नीचे जाए कर के अंदर हमें प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ फीचर्स हैं लेफ्ट साइड में। यहाँ पे एक्टिवेशन करने के लिए हमें क्विक स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे असाइन, असाइनमेंट के अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे असाइन। यहाँ पे जो भी आपको कुछ रूल्स एक्सेस देना है, यहाँ पे उसको सिलेक्ट सर्च करेंगे।
यहाँ पे हम उसको हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर का राइट्स देंगे, मतलब यूज़र पासवर्ड रिसेट और यूज़र क्रिएशंस। सो यहाँ पे ओके, ये हेल्प डेस्क का एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स है वो हम उसको देंगे ताकि यूज़र आईडी क्रिएशन और पासवर्ड कर सके। यहाँ पे ऐड असाइनमेंट के अंदर यहाँ पे हमें ये रिसोर्स है, यहाँ पे नीचे स्कोप के अंदर डायरेक्टरी आएगा और नीचे मेंबर्स के अंदर आपको किसको राइट्स देना है ताकि वो जो भी कुछ मैनेज है एज पर राइट्स वो कर सके। तो यहाँ पे हमें हेल्प डेस्क का मैंने आईडी क्रिएट किया था, उसको हम लोग ये राइट्स देंगे हेल्प डेस्क करके। यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे नेक्स्ट, और असाइनमेंट के अंदर इसको एलिजिबल के अंदर यहाँ पे आपको चेंजेस करने तो कर सकते हैं, अदरवाइज असाइन कर दो डायरेक्टली सेम एज इट इज़। यहाँ पे इसको रोल असाइनमेंट कर दिया हमने। ओके, ये देखिए डायरेक्टरी के अंदर ये कुछ अभी, और नीचे जाएंगे रोल सेटिंग्स के अंदर हमें एडिट पे क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रहता है, मतलब जैसे आप चाहो तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ ये सेटिंग रहती है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 2 आवर्स रखते हैं विद इन, मतलब कितना टाइम तक मैक्सिमम कर सकता है 2 आवर्स। और यहाँ पे MA पे जब भी वो एडमिन पोर्टल एक्सेस करेगा तो उसको MA पे रिक्वायर्ड रहेगा कंपलसरी, तो इसको कर देते हैं एडमिन। यहाँ पे रिक्वायर्ड जस्टिफिकेशंस, तो यहाँ पे जब भी वो अप्लाई करेगा अप्रूवल के लिए उसको जस्टिफिकेशन लगेगा, मतलब क्या रीज़न है क्यों चाहिए। और ये नीचे करेंगे अप्रूवल एक्टिवेशंस, जब भी एडमिन एक्टिव करे अप्रूवल देगा। ये मेरा sagar@impst.com एडमिन आईडी है, आप इसको दूसरा अनदर आईडी पर रख सकते हो जिसको एडमिन राइट्स है। यहाँ पे करेंगे सागर, यहाँ पे अप्रूवल के अंदर मैंने ये आईडी डाल दिया। आप करेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट के अगर आगे कुछ चेंजेस है, ये सेटिंग्स ऑल ऑफ परमानेंट एलिजिबल एक्सेस आपको 1 ईयर 2 ईयर कितना रखना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे चेक मार्क हटा दिया। यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड लगा है 6 मंथ 3 मंथ 15 डेज, आपको पहले ही मैंने डिस्क्रिप्शन बताया था। तो एज इट इज़ आपको चेंज करना है तो कर दे, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू एज इट इज़। यहाँ पे करेंगे एक्टिवेशंस, अदरवाइज अपडेट करेंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन में एक सेटिंग्स है, राइट, हाँ नोटिफिकेशन में जब भी वो एक्टिव करेगा अप्रूवल भेजेगा उसका कुछ नोटिफिकेशन मेल आता है एडमिन या जो भी कुछ आईडी रहेंगे वो यहाँ पे। तो ये सेटिंग आप अनेबल कर सकते हैं आपके हिसाब से, और करेंगे इसको अपडेट। यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया। यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे अभी जाएंगे यूज़र केस में। यहाँ पे रहा यूज़र केस में, यहाँ पे मैंने ट्राई किया था पासवर्ड सेट करने के लिए। इसको करेंगे रिफ्रेश। पहले इसको हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे इंट्रा के अंदर। यहाँ पे रहा आईडी गवर्नेंस, यहाँ पे प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट। यहाँ पे यूज़र जिसको हेल्प डेस्क आईडी है उसको मैंने राइट्स दिया है, तो इसको पहले यहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे, मतलब अप्रूवल के लिए एक्टिवेशन। देखिए अभी फ़िलहाल ये देखिए IT हेल्प डेस्क डायरेक्टरी के अंदर इसको एक्सेस दिया है, तो इसको करेंगे अभी एक्शन के अंदर एक्टिवेशंस। तो एक्टिवेशन का मतलब है हमें जो राइट्स है वो एक्टिव करना है। तो यहाँ पे आप टाइम पीरियड सिलेक्ट कर दो कितने टाइम चाहिए, वो भी यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी है, मैं डायरेक्टली कर दूंगा। यहाँ पे मुझे 1 घंटा या 1.5 आवर, तो यहाँ पे मैं एज इट इज़ रख देता हूँ 1 आवर के लिए फ़िलहाल। अभी जो रीजंस है वो भी कंपलसरी लगेगा। आपको क्यों चाहिए, यहाँ पे कर दूंगा मैं नीड टू रीसेट पासवर्ड एंड आईडी क्रिएशंस। ओके, सो यहाँ पे मैंने रीज़न भी ऐड कर दिया, और यहाँ पे इसको करेंगे एक्टिव। तो यहाँ पे देखिए एक्टिवेशन हो रहा है। सो एक्टिवेशन होने के बाद हमें जाएंगे एडमिन पोर्टल में, बिकॉज अप्रूवल के अंदर हमने जो आईडी रखा है वो एडमिन का आईडी रखा है। यहाँ पे देखिए पेंडिंग फॉर अप्रूवल, तो यहाँ पे अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट भेज दी। अभी जाएंगे एडमिन पोर्टल में, ये रहा एडमिन पोर्टल।
यहाँ पे चेक करेंगे पेंडिंग रिक्वेस्ट और अप्रूवल रिक्वेस्ट। सो फर्स्टली बता दो पेंडिंग रिक्वेस्ट। पेंडिंग मतलब यहाँ पे कितने रिक्वेस्ट पेंडिंग हैं, कितने अप्रूवल हो चुके हैं, मतलब पेंडिंग अप्रूव करना बाकी है। तो यहाँ पे देखिए ये रिक्वेस्ट भेजी है मुझे, या रीज़न दिया है उसने क्या है। सो ये जस्टिफिकेशन है फॉर अ टाइमिंग, टाइम में भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। ये देखिए पेंडिंग फॉर अप्रूवल, ओके, ये अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, एक्शन में कैंसिल करना है तो यहाँ से भी आप कैंसिल कर सकते हो। अगर आपको अप्रूव करना है तो यहाँ पे जाएंगे लेफ्ट साइड में अप्रूव रिक्वेस्ट, ओके। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे देखिए ओके राइट। रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे देखिए हेल्पडेस्क ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, नीड टू रिसेट पासवर्ड, टाइमिंग है, एक सौ करेंगे सिलेक्ट और करेंगे अप्रूव। यहाँ पे आप डिनाई भी कर सकते हो। अप्रूव के लिए मुझे जस्टिफिकेशन डालना पड़ेगा क्या है, ठीक है, मैंने अप्रूव कर दिया। अभी यहाँ पे वही सेम एज इट इज अप्रूव कर देता हूँ, कन्फर्म। तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट जो अपडेटेड रिक्वेस्ट है वो अपडेट हो चुकी है, राइट। रिक्वेस्ट पेंडिंग में अभी कुछ नहीं है। तो अभी जाएंगे यूज़र केस में, अभी चेक करेंगे यूज़र को जो राइट्स दिया था मैंने पासवर्ड रिसेट का और एडमिन इट मीन्स यूज़र आईडी क्रिएशन का, वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी जाएंगे यूज़र केस में, यूज़र्स, यहाँ पे चेक करेंगे न्यू यूज़र्स, न्यू यूज़र के अंदर क्रिएट न्यू यूज़र्स। तो यहाँ पे हमें ये नए यूज़र क्रिएट करने के लिए ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे आप नया यूज़र भी क्रिएट कर सकते हो विदाउट एडमिन राइट्स। यहाँ पे हमारा यूज़र क्रिएशन कंप्लीट हो चुका है। अभी जाएंगे यहाँ पे पासवर्ड। सो जो भी कुछ यूज़र है उसका आप पासवर्ड रिसेट करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन मिला है पासवर्ड रिसेट करने के लिए, करेंगे रिसेट द पासवर्ड। ओके, पासवर्ड रिसेट हो चुका है। तो गाइस इसी तरह जो PIM है वो वर्क करता है। तो गाइस थैंक यू गाइस, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे ऐसे नए कुछ टेक्निकल वीडियो लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।